अहिर और जातो जातो व्यभिचार हो रहा है। व्यभिचार नर नहीं कर सकता, ऐसा कर्म तो पशु ही कर सकता है। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज इटावा की एक घटना के बारे में मुझे पता चला है, मुझे सूचना मिली है। लोगों ने कहा महाराज जी इस पर आप अपनी कुछ राय दीजिए, आपका पक्ष क्या है। तो मैं अपना पक्ष स्पष्ट कर दूं कि भाई मैं वहां तो था नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसमें मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन स्वयं तो देखा नहीं मैंने। कथावाचक जी ने कहा कि उन पर मूत्र छिड़का गया। यदि ये सत्य है तो यह निंदित कर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा कर्म, क्योंकि ऐसा कर्म नर नहीं कर सकता, ऐसा कर्म तो पशु ही कर सकता है। आप मारो पीटो, 10 डंडा मारो, 20 डंडे मारो, यहां तक अगर आपका मन करे तो उसकी टांगे तोड़ दो, यह समझ आता है। लेकिन मूत्र फेंक देना, विष्ठा फेंक देना, ये कौन सा भैया दंड है? अस्तु, ये जो भी हुआ और जो भी हो सकता है कि ये बात झूठी हो जो मूत्र वाली है। मूत्र फेंकने का आरोप ये मनगढ़ंत भी लगा सकते हैं। और भाई देखो, मैं कोई त्रिकालदर्शी तो हूं नहीं जो मुझे पता होगा या मैं देख सकता हूं। दूसरा पक्ष ये है कि यहां तक भी कहा गया है कि माता जी के साथ छेड़खानी हुई, छेड़छाड़ हुई इन लोगों ने की। तो अगर ऐसा हुआ है तो कथावाचक शास्त्र की दृष्टि से ये तो अधर्मात्मा है, अधार्मिक व्यक्ति है जो कि शोषण करता है। उसे जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है और उसके लिए मुंडन आदि जैसे छोटे मोटे कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इन्हें दंड ही दे रहे हो तो बढ़िया से दंड दो। अस्तु, ये भी एक बात आ जाती है कि आधार कार्ड पर अग्निहोत्री लिखा है, तो भैया अहिर कब से अग्निहोत्री होने लगे? आखिर इस देश में आधार कार्ड की कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर आधार कार्ड की कोई वैल्यू होती तो भाई अग्निहोत्री ये व्यक्ति क्यों लिखता? यदि कोई भी कुछ भी नाम गांव लिख करके टहल रहा है, ये समझो एक प्रकार से सनातन धारक भागवत कथा करने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण को ही देता है। क्योंकि ये बात मैं बिना किसी लांग लपेट के कहना चाहता हूं कि दूसरा अगर कोई कर रहा है तो अधर्म कर रहा है और उस धर्म की आड़ में अधर्म कार्य कर रहा है। आजकल तो लोग बहुत सारे कृत्य कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मूल दोषी अगर कोई हमसे पूछे तो मैं एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरी व्यवस्था को टारगेट करूंगा। कथा के नाम पर जो लोग बाजार चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, मैं सबको टारगेट करूंगा। पहली बात, अनधिकारी कथावाचकों को प्रशिक्षण कहां से मिल रही है, यह भी चिंता का विषय है, चिंतक का विषय है। दूसरी बात, ये लोगों की हिम्मत कैसे पड़ जा रही है, ये लोग कथा कर रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। और क्योंकि आपका स्तर वृंदावन से कथा सीखे हुए, जितने लोग वृंदावन से कथा, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, जितने लोग वृंदावन से कुछ लोग कथावाचक जो निकल रहे हैं, इनका एक मूल कारण है नाचना, गाना बजाना और नचनिया बन करके कथा को करना। एक एक हाथ का बाल रखा लेंगे और त्रिजटा नाम राक्षसी का काम कर रहे हैं। तो देखो भैया, ये नचनिया गमनिया चटकुल्ला बनिया कथावाचकों ने इतना नीचे कथा के स्तर को गिरा दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। पहले लोग भागवत जी को परमहंसों की संहिता मानते थे, आजकल ये नचनिया जब से पैदा हो गए। पूर्व में ही ऐसी घटना बहुत सारी हुई हैं। मध्य प्रदेश से की एक घटना हुई है, जो पटेल जात की, कुर्मी जात की एक महिला थी, कथावक्ता थी, उसके साथ ब्राह्मण बच्चों ने दुर्व्यवहार किया। मैं बिल्कुल इन सब तुच्छ कृत्यों का समर्थन नहीं करता, लेकिन एक बात जान लो, अगर कोई ब्राह्मण कथावाचक है और किसी मान्य संप्रदाय से पढ़ा नहीं है, उसकी कथा मत सुनो। देखिए, अहिर और जाटों की बात तो दूर की रही, आजकल तो लोग इतनी बात, ये ब्राह्मण जो इतनी मूर्खता से शूद्र का विरोध करते हैं, शूद्र जाति के वक्ताओं का विरोध करते हैं वो, लेकिन वो स्त्री का विरोध नहीं कर पाते। ब्राह्मण कन्याओं से पूरा वृंदावन भरा पड़ा है। इतना वृंदावन में इतनी महिलाएं हो गई हैं, इतनी कथावाचिका हो गई। चलो भाई, शूद्र कथा सुनाने का अधिकारी नहीं है, मान लिया मैंने। क्या वो लड़कियां कथा सुनाने की अधिकारी हैं? क्या देवियां चित्रलेखा जो कथा कर रही हैं? शादी हो गई, विवाह हो गया, लेकिन आज तक मैंने कथा मंच पे उनको नहीं देखा मांग में सिंदूर लगाते। जया किशोरी आदि कथा सुनाने के अधिकारी क्या हैं? ये लोग भी तो विरोध के
अधिकारी है ना। यदि नहीं है तो इनका विरोध कितने ब्राह्मणों ने किया भैया अभी तक, आप बता दीजिए मुझे। तुम अपनी जवान बेटियों को वृंदावन, अपनी जवान बेटियों को वृंदावन भेज करके उनको कथा सिखा रहे हो, और उनका शोषण नहीं हो रहा, उनका वहां व्यभिचार हो रहा है, व्यभिचार। वहां तुम्हारी बेटी किस आचार्य, किस त्रिदंडी सन्यासी के साथ जा रही है, तुम्हें कुछ पता है? सबको एक शौक चढ़ा है, मुझे वायरल होना है, मेरी कथाएं चल रही हैं। बड़े बड़े जो वहां के बैठे हुए हैं धूर्त कालनेमी, वो कथा आपकी चलवाने के लिए, करवाने के लिए आपका व्यभिचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और 7 दिन में 7 कथाओं को रटा दिए। और तुम्हारी बेटी दूसरे के यहां जाकर के कथा कर रही है, क्या पता है वो क्या कर रही है? आजकल कथा के आड़ में क्या क्या लोग कर रहे हैं। इन लोगों पर भी समाज को बोलना चाहिए यहां, लेकिन समाज एकदम शांत रहता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। इस विषय पर ये बहुत छोटी सी बात है, ऐसा होता रहता है, लेकिन यदि विरोध होना चाहिए तो सबका विरोध करो, एक का विरोध करके कुछ नहीं कर पाओगे। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। मिलते हैं अगले वीडियो में।